दिस इज अनुराग कुमार, यू आर वाचिंग आवर चैनल आई एम मैथ एलसी4, जहां की आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू हो रहा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 7 तक क्वेश्चन देखा था और आज बुक वही है भारतीय वन, इसका रेफरेंस हमने लिया था पिछले वीडियो में। तो उसके क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, गणना करिए कि त्वरण क्या होगा और इस वेग को प्राप्त करने के लिए गाड़ी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए काइनेटिकल इक्वेशन की बात यहाँ पर आ गई है, तो हम थोड़ा सा बात कर लें। एक्सीलरेशन निकालना है, उससे पहले हम क्या करें, इस स्पीड को ना हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो हमें जो दिया गया है, तो हमें दिया गया है समय, यानी t हमें गिवन है यहाँ पर, t हमें गिवन है कितना 5 मिनट, ठीक है। और हमें जो डिस्टेंस गिवन है, यानी कि जो स्पीड गिवन है, वेग हमें दिया गया है, वेलोसिटी हमें दी गई है, वो कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/18 से इसको हम गुना कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, समय को भी थोड़ा चेंज कर लें सेकंड में। तो ये हो गया 5 × 60 सेकंड, यानी कि टोटल हो गया 300 सेकंड, ठीक है। अब बच्चा, अब यहाँ पे करना क्या है, हमको त्वरण निकालना है। तो हमें एक भी बात आपको याद होगा कि ये गाड़ी जो स्टार्ट होती है विरामावस्था से होती है, यानी कि इसका जो प्रारंभिक वेग u है वो क्या है हमारा 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फाइनल वेग जो v है वो हमारा 20 मीटर पर सेकंड है और जो इसका टाइम गिवन है वो है 300 सेकंड्स, ठीक है। तो हम लगाते हैं एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v - u / t दैट इज इक्वल टू 20 - 0 / 300, ठीक है। दैट इज 20/300, यानी इसको इससे काट दीजिए, इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया इसके अंदर कि आप बताइए इसी वेग से चलते हुए वो कितने देरी के अंदर दूरी तय कर लेगा, कितनी दूरी तय कर लेगा। तो हमारे पास जो थर्ड पर हमारा जो इक्वेशन है वो है हमारा v² = u² + 2as। तो हमें v पता है, u पता है और a पता है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं s को एसर्टेन कर सकते हैं। तो हम इसको एक फार्मूला का रूप दें कि v² - u² / 2a बराबर क्या होगा s। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा, v हमें क्या दिया गया है, v हमारा है 20 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर और बटा 2 ये हमारा है 1/15 मीटर। तो ये फाइनली हो किस हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो s बराबर हमारा आ गया 400 - 0 / 2 × 15, ठीक है। यानी कि s हमारा हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, s हमारा हो जाएगा आपका 400/2 × 15। इसको काट दे तो ये हो जाएगा 200। तो s = हो जाएगा 15 × 300, यानी कि इतना मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये डिस्टेंस हमारा 3000 मीटर्स का हो जाएगा और हमारा जो एक्सेलरेशन होगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड को प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञात करना है आपको त्वरण क्या होगा और उतने समय में कार द्वारा दी गई दूरी क्या होगी। देखिए बच्चे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास टाइम गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, एक्सेलरेशन आप तुरंत यहां से आप क्या करते हैं फाइंड कर पाइएगा। तो हमारे पास गिवन क्या क्या बातें हैं उसको लिख लेते हैं। हमारे पास u दिया गया है कि गाड़ी चलना स्टार्ट किया और 18 से 15, यानी प्रारंभ में वेग क्या रहा होगा इसका 18 किलोमीटर पर आवर रहा, ठीक है। बाद में ये वेग कितना पहुंच गया 36 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच गया। तो प्रारंभिक वेग मेरा ये है, बाद का वेग ये है। इस दोनों को ही हम बदल लें यदि, तो ये क्या हो जाएगा 5/18 और इसमें भी 5/18 से गुना कर दो। तो ये 18 दो बार में काट दिया, ये 18 एक बार में काट दिया, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड और ये हो गया 5 × 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास टाइम भी गिवन है, टाइम कितना लगा है 5 सेकंड में ये काम सारे के सारे हुए थे। तो अब बच्चों यहाँ से हम इसको यदि यूज करें तो हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v - u / t होता है। तो यहाँ से भैया a बराबर क्या हो जाएगा, जब हमारे पास ये 10 है, ये 5 है और t हमारा कितना दिया हुआ है 5 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा 5/5
और ये कट भी कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला चीज आ गया। इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं। हमको कहा गया है कि बताइए उतने समय में कार द्वारा दी गई दूरी, और आपको दूरी बताना है। तो दूरी बताने के लिए फिर से वही बात हम आप यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से क्या हो जाएगा s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से s इज इक्वल टू हो जाएगा v हमारा दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 into a यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ से s इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा माइनस 25 अपॉन हो गया 2, दैट इज ये मीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे मीटर लिख दीजिए। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 75/2 मीटर। इसको हम यदि काट देते हैं तो ये हो जाएगा 37.5 मीटर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यानी पहले पार्ट का आंसर इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा 37.5 मीटर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। इधर गति हो रहा है उसके विपरीत में हो रहा है, दैट मींस क्या है नेगेटिव त्वरण हो रहा है, हमारा अवत्वरण हो रहा है, वो मंदन का काम करेगा, उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का टाइम लेता है तो भैया इस बार क्या दिया हमारा रिटार्डेशन दिया है, a नेगेटिव में है 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, टाइम हमारा गिवन है कितना 2 सेकंड। ठीक है, और क्योंकि 2 सेकंड के बाद गाड़ी रुक चुकी है तो फाइनल वेग हमारा कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड हो गया। हमें पूछा गया है तो उतने समय में तय की गई दूरी, यानी हमें पूछा गया है s, पर s हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें एक फॉर्मूले को तो और जनरेट करेंगे, एक एलिमेंट और हमको जो चाहिए इसका नाम क्या है u। तो पहले हम फाइंड करेंगे u, तब फाइंड करेंगे हम लोग इसका s। ठीक है, तो पहले काइनेमेटिक इक्वेशन से आ जाएं तो हमारा पहला काइनेमेटिक इक्वेशन में याद है एक्सेलरेशन के फार्मूला में चले तो क्या होता है, ये होता है a बराबर v माइनस u अपॉन t। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा u इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस at। ठीक है, आप इसको इधर कर लो, ये इधर आ जाएगा, इसको लेके जाकर क्या हो जाएगा v माइनस at हो जाएगा। तो यहां से आप u फाइंड कर सकते हो, ये 0 है, ये माइनस 6 इनटू में क्या हो जाएगा आपका टाइम है हमारा 2 सेकंड। तो यानी कि फाइनली ये हमारा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है इनटू 2 सेकंड कट गया, हमारा u इज इक्वल टू आ गया 0 माइनस माइनस प्लस 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि u हमारा निकल के आ गया है 12 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास u निकल के आ गया कितना 12 मीटर पर सेकंड। अब हमको जो कि निकालना क्या है s, तो s बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो यहां से लगा दीजिए s बराबर u है हमारा 12, टाइम है 2 सेकंड्स। ठीक है, और ये है 1/2 और हमारा a हो गया आपका क्या दिया हुआ है, a है -6 का स्क्वायर इनटू माइनस 6 इनटू t का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर। तो यहां से 2 एक स्क्वायर काट देगा, तो यहां से आपका आ जाएगा s इज इक्वल टू 24 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 6 दूनी 12। तो यानी आपका s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया है किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। इतने समय में इसका वेग 10 मीटर से इतने में इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड में हो जाता है, यानी परिवर्तन नहीं हो रहा। बच्चों तो इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया है कि त्वरण का मान ज्ञात करिए और इसमें कितना दूरी तक वो पहुंच जाएगा इसी टाइम के अंदर। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। ठीक है, और हमारे पास ये जो u है 10 मेरा क्या है u हो गया इनिशियल वेग और 20 मेरा क्या हो गया v हो गया फाइनल वेग। अब हम क्योंकि यहाँ पर पहले बार में पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको पता है v माइनस u अपॉन t होता है। तो आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है कि क्या होगा और दूरी पूछा गया है कि क्या होगा। तो एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बराबर t होता है। तो एक्सेलरेशन रहने दीजिए, v हमारे पास दिया गया है 20, ये है हमारे पास 10, इसको लगा दीजिए भागा 5 से, तो ये क्या आ जाएगा 10/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10/5 कट गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर।
अब आपको निकालना है s। तो s निकालने के लिए किसी भी कैलमेटिकल इक्वेशन का सहारा ले सकते हैं, जैसे लाइक s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2as कर सकते हैं। तो ये दोनों में से किसी फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने s बराबर यूज किया है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से s इक्वल टू क्या हो जाना है, तो आप बोलिएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, और ये जो आपका दूरी है इसलिए ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर s हो गया, ये हो गया 400 माइनस 100 अपॉन क्या हो गया 4, दैट इज इक्वल टू 300/4 मीटर में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 75 मीटर, यानी कि यहाँ से s आपको क्या प्राप्त हो गया 75 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपका दूरी 75 मीटर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा गया है 12 नंबर में कि एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके पास टाइम दिया गया है 10 सेकंड, ठीक है, और आपके पास जो u है जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा था से बढ़कर क्या हो जाता है 50 किलोमीटर, यानी v हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। त्वरण बराबर होता क्या है, a बराबर v माइनस q अपॉन t, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा a बराबर ये हो जाएगा 50 माइनस 20, और इसको 5/18 से आपको गुना कर देना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन t क्या है 10 सेकंड में। तो यहाँ से बच्चों a बराबर हो गया ये 30 गुना 5/18 गुना 10। तो यहाँ से आप इसको काट लो 6 से, तो आप 6 दिया 18 हो जाना है, 1 गुना यहाँ से काट लो, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा एक्सेलरेशन बराबर 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, वो भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर में कहा गया है कि विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। हम लोग को यहाँ पर फिर से शुद्ध गतिकी का नियम यूज करना पड़ेगा, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। हमारे पास गिवन है टाइम 1 सेकंड है, एक्सीलरेशन हमारा 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्योंकि ये विरामावस्था पर चली है तो u क्या हमारा 0 मीटर पर सेकंड है। हमें याद करना है s क्या होगा, इन सभी से s का एक फार्मूला बनता है। काइनेमेटिक इक्वेशन है, काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है s = ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों s = u हमारा 0 है, ये 1 है, ये 1/2 हो गया, ये 8.5 हो गया, गुना में ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, s = हमारे पास, अच्छा ये फॉर्मेट जो है हमारा किसमें आएगा, ये फॉर्मेट हमारा आ जाएगा डिस्टेंस है तो मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये 0 हो गया, ठीक है। ये इसको काट दिया तो ये 4.25 हो गया, ये 4.25 × 1 मीटर हो गया टोटल, और s = क्या हो गया 4.25 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप सेम क्वेश्चन है, ये 13 वाली जस्ट लाइक कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, बस डेटा का अंतर है। क्योंकि t हमारे पास गिवन है 5 सेकंड, हमारे पास एक्सीलरेशन वस्तु का जो है ये आपका दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u चूंकि विराम से आरंभ किया है तो ये क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हमसे पूछा गया है s क्या होगा, तो सेम क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन से कि s = होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ से s = हो जाएगा आपका 0 × आपके पास दिया गया है 5 प्लस हाफ × 16 × 5 का स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया 8, ये मीटर में हो जाएगा तो ये मीटर हो गया। s = यहाँ 0 आ गया, और ये हो गया 8 × 25, ये मीटर हो गया, और यहाँ से s = क्या हो गया 200 मीटर। ये हमारा आंसर आ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई साहब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार चाल 6 सेकंड में उतना हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो हमें क्या क्या गिवन है सब, हम लोग गिवन है 5 सेकंड इसका, सॉरी 6 सेकंड इसका टाइम गिवन है। u हमारे पास कितना है 20 किलोमीटर पर आवर है,
ठीक है, और v हमारे पास कितना हो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। तो भाई साहब इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u अपॉन t होता है, जहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन में v क्या गिवन है, तो वो है 60 माइनस हो गया आपका 20, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, जिसको हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे, और भाग में हम क्या लगा देंगे, हमारे पास टाइम कितना है 6 है। तो भाई साहब ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 40 × 5 अपॉन 18 गुना 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 240 बचे, और यहाँ होगा 18 गुना 6, ठीक है। तो यदि इसको हम 4 से काटे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये 4 से कट जाएगा, हो जाएगा 50, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया 50/27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको आप क्या करिएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में जब चेंज करिएगा तो डेसिमल में भी आ जाएगा। ये हमारा क्या ओवरऑल आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कहा गया है कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकंड के बाद उसका वेग जो होता है 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों, हमारे पास टाइम गिवन है 5 सेकंड, u गिवन है कि विराम से चला है तो 0 मीटर पर सेकंड हो गया, v गिवन है हमारा क्या 4 मीटर पर सेकंड। तो हम यहां से a निकालने के लिए हमें कहा गया है, और हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, s निकालने के लिए कहा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन से हम कर चुके हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, v माइनस u अपॉन t होता है। तो यहां से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हमारा है 4 माइनस 0 अपॉन t, t हमारा है 5, ठीक है। यानी कि a इज इक्वल टू हो गया 4/5, ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसे चाहे तो आप पॉइंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप हर एक को पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, मैं छोड़ दे रहा हूं, बट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पूछा गया है कि दूरी क्या होगा। दूरी के लिए आपको दो फॉर्मूले हैं, s इक्वल टू आपको दोनों लगाने का मान लगा सकते हैं आप, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारा। s इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, u हमारा 0 है, t हमारा 5 है, प्लस हाफ इनटू a हमारा कितना दिया गया है, a हम लोगों ने निकाल के लाए हैं कितना है 0.8 है, और 0.8 है, और आपका टाइम क्या हो गया 25 का 5 का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा इसमें 20 मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से s इक्वल टू ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, इसको फ्रैक्शन वाइज आप अलग कर दे तो 4/5 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 25, 5 कट गया, यहाँ से 2 कट गया यहाँ से, यानी s इक्वल टू आपका क्या आ गया अल्टीमेटली, ये हो गया 0 प्लस 5 दूनी 10, यानी s इक्वल टू आपका हो गया 10 मीटर। आपको यूनिट सब जगह रखना है। तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया है 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो डिस्टेंस आ गया है वो आ गया है 10 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन स्प्रेड आ गया, कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है, 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा, यानी कि इसमें v पूछा हमसे, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, हमसे t पूछा गया। भाई साहब हमारे पास क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है, तो गिवन है एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि विराम से चला है तो इसका इनिशियल वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और इस बार s भी हमको पता है कितना दूर से दूरी तय किया, 250 मीटर तय किया है। हमसे पूछा गया है v बता दीजिए और t बता दीजिए, तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया जाए, तो हम लोग यूज करते हैं 3 नंबर वाला इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि v इज इक्वल टू रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2as, दैट मींस v इज इक्वल टू, ये तो अपना 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 2 into 0.5 और इनटू में 250, ठीक है, यानी कि v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, ये दोनों गुना होगा 1 और प्लस ये हो जाएगा 250, तो 250 हो जाएगा, और जो ये v है तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और फाइनली v हमारा क्या आ जाएगा, v हमारा आ जाएगा 15.8 समथिंग समथिंग, इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे v हमारा निकल के आ गया क्या 15.8 मीटर पर सेकंड। तो ये हम टाइम याद करते हैं, तो टाइम याद करने के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम टाइम को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू a बराबर v माइनस q अपॉन t, दैट मींस t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस q अपॉन a। तो यहां से भाई साहब t ज्ञात करना आसान होगा, तो हम कर देंगे 15.8 माइनस 0 अपॉन एक्सेलरेशन वाला क्या दिया गया है 0.5, ठीक है। तो यहां से भैया
इज इक्वल टू हो जाएगा 15.8 अपॉन 0.5 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप इसको डबल कर लो और फिर आधा कर दो, यानी कि आपका ये हो जाएगा 5 से काट देते हैं हम लोग, तो ये t इज इक्वल टू हो गया 5 तिहाई 15, फिर आपका 1 लग गया, फिर पॉइंट क्या हो गया 6 हो गया, तो ये कितना सेकंड जो है हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास d आ गया 15.8 मीटर पर सेकंड, टाइम आ गया 31.6 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको लाइक करिए और इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल पाए तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ले आते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।